चलिए, आज पहला क्लास है, वन शॉर्ट क्लास है, बहुत बढ़िया क्लास है और ये क्लास बहुत बढ़िया होने वाला है। केमिस्ट्री में पहला चैप्टर है रासायनिक अपक्रिया और उसी के लिए है। तो रासायनिक अपक्रिया तभी आप कर पाइएगा जब आपके पास यौगिक हो, पदार्थ हो। और वो यौगिक पदार्थ ऐसे नहीं रहता है दौरी में, अच्छा बोरा झोरा में नहीं रहता है, वो इस तरह से रहता है, सूत्र में रहता है, और सूत्र में रहता है। तो पता होना चाहिए। तो सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए एलिमेंट 118 का पूरा नहीं तो कम से कम 40-50 को संकेत याद होना चाहिए परमाणु संख्या के साथ में। और उसके बाहर के में कितना इलेक्ट्रॉन है, वो इलेक्ट्रॉन देगा कि लेगा, ये सब पता होना चाहिए। नहीं पता होता तो उसमें से मेन में चीज़ छाट के ला के यहाँ पे रख दिया है, समझा दे। देखो यहाँ पे ध्यान से सब कोई, यहाँ पे लिखे हाइड्रोजन H+, हाइड्रोजन H+। इसका मतलब ये है कि हाइड्रोजन के बाहरी कक्ष में एक इलेक्ट्रॉन है जो देने के लिए तैयार है, मतलब हाइड्रोजन उसको त्याग देगा। क्या करेगा? एक प्लस है, इसका मतलब एगो हाइड्रोजन, मतलब एगो इलेक्ट्रॉन त्यागेगा, अपने बाहरी कक्ष से एगो इलेक्ट्रॉन त्यागेगा। हाइड्रोजन पे H+ है तो इसको हम बोल रहे हैं हाइड्रोजन। दिमाग में सेट करो क्योंकि बहुत ज़्यादा पढ़ाना है। और इधर देखिए दूसरा, सोडियम पे Na+ है, इसका मतलब सोडियम के बाहरी कक्ष में एक इलेक्ट्रॉन होता है और इलेक्ट्रॉन को त्याग रहा है, इसलिए उस पर Na+ लगा हुआ है। कोई दिक्कत नहीं। पोटेशियम पे K+ है, ये आपको याद होना चाहिए, नहीं तो आपको ज़्यादा मेहनत करना पड़ सकता है। कमे मतलब छाट के मेन चीज यहाँ पर रख दिया है। पोटेशियम को सूचित करते हैं K से, और उसके बाहरी कक्ष में कौन इलेक्ट्रॉन? एगो, और उस इलेक्ट्रॉन को त्याग देगा क्योंकि का चीज है, धातु है, और धनायन बन जाएगा। ठीक है। सिल्वर पे मतलब सिल्वर का संकेत Ag है तो Ag+ है, बाहरी कक्ष में एगो इलेक्ट्रॉन है, उसको त्यागने के बाद में Ag+ बन जाएगा। कॉपर पे Cu+ है, अगर एगो त्यागेगा तो क्यूप्रस बोलेंगे। कची बोलेंगे? क्यूप्रस। और दो गो त्यागेगा तो क्यूपरिक बोलेंगे। ठीक है। कॉपर है, अस लिखे है क्वेश्चन में, इसका मतलब क्यूप्रस से इसको बोलेंगे। क्या बोलेंगे, कैसे बोलेंगे, सारा के सारा समझ में आएगा। 2 मिनट तक ध्यान से देखिए। लेड को पीबी होता है, संकेत क्या होता है? पीबी। A1+ है ना। तो इतना आपको पता होना चाहिए कितना कौना पे कितना प्लस है, कौना पे कितना प्लस है। तो एक बार अपने दिमाग को क्या बोलते हैं, रिकैप करो। H+ है, Na+ है, K+ है, Ag+ है, Cu+ है, Pb+ है, हो जाएगा। ये एक सिंगल वाला, ये सब कच्ची वाला भाई। अगर इतना आपको याद है तो संतुलित करने में आसान हो जाएगा, रासायनिक समीकरण को लिखने में आसान हो जाएगा, फिर संतुलित करने में भी आसान हो जाएगा। यह पता नहीं होगा तो आपको दिक्कत हो जाएगा। फिर मान के चलता है ये आपको समझ में आ गया। ठीक है। अब देखिए 2 गो प्लस वाला कौन कौन है, तो वही 2 गो प्लस होगा जिसके बाहरी कक्ष में 2 गो इलेक्ट्रॉन होगा। जैसे मैग्नीशियम का बाहरी कक्ष में 2 गो इलेक्ट्रॉन होता है, तो इसको फटाफट दिखा देते हैं, कम समय दिखा देते हैं। मैग्नीशियम का परमाणु संख्या कितना होता है? 12 होता है। तो 12 होता है तो पहले कक्ष में कौ गो? 2 गो। दूसरा कक्ष में 8 गो ही जगह है तो उसमें 8 गो, बचा कितना? 2 गो। तो पहलका में 2 गो सीट होता है, फुल हो गया। दूसरा में 8 गो सीट होता है, वो फुल हो गया, बचा कितना? K में 2 गो, L में 8 गो, और KL के बाद क्या आता है? M में 2 गो है, तो ये 2 गो हटा देगा, 2 गो त्याग देगा। तो 2 गो त्यागेगा तो Mg2+ हो जाएगा। बात समझ में आ गया ना। सोडियम पर 1 प्लस है, तो सोडियम का होता है 11, परमाणु संख्या 11 है। तो पहले कक्ष में 2 गो, दूसरा कक्ष में 8 गो, और तीसरा कक्ष में कौ बच गया? 8 2 10 1 एगो। तो इस एगो को त्याग देगा क्योंकि बाहरी कक्ष में उसको कितना रहना चाहिए? 8 गो रहना चाहिए। 8 गो रहेगा तो अष्टक पूरा होगा, ये समझ जाओ। एगो रहेगा तो त्याग देगा तो एगो प्लस, 2 गो रहेगा तो त्याग देगा तो 2 गो प्लस, 3 गो रहेगा तो त्याग देगा 3 गो प्लस, 4 गो रहेगा तो साझेदारी करेगा, 5 गो रहेगा ना तो त्यागेगा नहीं, लेगा तो उसमें 3 गो माइनस हो जाएगा। ठीक है, समझ रहा है ना। संयोजकता, ये सब संयोजकता ही है। 6 गो रहेगा तो त्यागेगा नहीं, 2 गो लेगा और 2 गो माइनस हो जाएगा। और 7 गो रहेगा तो त्यागेगा नहीं, एगो लेगा, एगो माइनस हो जाएगा। ठीक है, बात खत्म। 8 गो रहेगा तो कुछ भी नहीं करेगा, निष्क्रिय रहेगा। ये अगर आप समझ गए तो ठीक है। यहाँ पे देखिए मैग्नीशियम का Mg+ होता है, 2 गो बाहरी कक्ष में रहता है। कैल्शियम का 2 प्लस होता है, जिंक का 2 गो प्लस रहता है, और आयरन अस रहेगा तो 2 गो प्लस, अस रहेगा तो 2 गो प्लस, और 3 गो रहेगा तो मतलब सुनो ध्यान से, आयरन अस है मतलब इसको बोलते हैं फेरस। क्या बोलेंगे? फेरस। Fe अगर 2 गो त्यागेगा तो Fe2 आएगा और उसको फेरस बोलेंगे। 3 गो त्यागेगा तो उसको फेरिक बोलेंगे। समझ में आ रहा है ना, समझो ध्यान से। कॉपर है, 2 गो त्यागा तो क्यूपरिक बोलेंगे, और 1 गो त्यागा तो क्यूपरस बोलेंगे। ठीक है। और जब हम यौगिक बनाएंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। एल्यूमिनियम का Al3+, यानी बाहरी का इसमें 3 गो इलेक्ट्रॉन होता है, 3 को त्यागने के बाद में उस पर आयन बना देगा तो Al3 होता है, इतना समझिए। Fe3 भी होता है, किस स्थिति में? फेरिक की स्थिति में। और क्रोमिक, क्रोमियम के बाहरी कक्ष में 3 गो इलेक्ट्रॉन त्याग के Cr3+ हो जाता है। अमोनियम का सूत्र होता है NH4, ये होलसेल में रेडीमेड तैयार मिला है। अमोनियम का सूत्र क्या होता है? NH4, और अमोनिया का सूत्र होता है NH3। अमोनियम का सूत्र होता है NH4
अब इसका क्या चाहिए, एगो प्लस है, कितना है, एगो प्लस है। कार्बन का कभी कभी बना देता है, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड या कुछ भी बना देता है, तो कार्बन अगर त्यागेगा किसी स्थिति में, वैसे साझेदारी करता है, तो उस पर C4+ आएगा, क्योंकि 4 गो इलेक्ट्रॉन बाहरी कक्ष में रहता है। और सल्फर के भी बाहरी कक्ष में कौन इलेक्ट्रॉन होता है, 4 गो, जान जाइए। अच्छा, ये सब तो दे रहा है, ये सब दे रहा है, इस सब पे प्लस है, यहाँ पे जो लिखे है सब उस सब पे माइनस है, ये सब ले रहा है। हाइड्रोजन के बाहरी कक्ष में एगो इलेक्ट्रॉन है, तो वो अपना 2 गो पूरा करने के लिए एगो एगो लेगा, तो उस पर क्या हो जाएगा, माइनस, H-, तब हाइड्रोजन का नाम बदल जाएगा, हाइड्राइड हो जाएगा। क्या हो जाएगा, जो लेता है ना उसमें आइड नाम जुड़ जाता है, आइड मतलब लेने वाला, आइड मतलब लेने वाला। तो ये H एगो माइनस है, एक मतलब एगो इलेक्ट्रॉन लिया है, तो इस हाइड्रोजन को बोलेंगे क्या, हाइड्राइड। और ये हमेशा पीछे लगता है, है आगे लगता है, पहले लगता है, बाद में लगता है, ठीक है, ध्यान समझो, एकदम शुरू समझा रहे हैं। क्लोराइड, एक क्लोरीन के बाहरी कक्ष में एगो इलेक्ट्रॉन का कमी है, एगो इलेक्ट्रॉन का, तो उसको ले लेगा। बाहरी कक्ष में है 7 गो, बाहरी कक्ष में कौ गो है, 7 गो है, सॉरी, इसका पूरा 17 होता है ना, परमाणु संख्या कितना होता है, 17। तो पहले कक्ष में 2 गो, दूसरा कक्ष में 8 गो, 10 गो, और बाहरी कक्ष में कौ गो, 7 गो। तो बाहरी कक्ष में हमको 8 गो चाहिए ना, तो एगो लेगा, तो एगो लेगा तो उस पर एगो माइनस हो जाएगा, ठीक है। तो क्लोरीन अब क्या हो जाएगा, क्लोराइड हो जाएगा। कुछ ध्यान से समझो, फ्लोराइड है, इसका मतलब एगो ले रहा है, F- है, Br- ब्रोमाइड, I- तो आयोडाइड, ये सब एक एक ले रहा है। अब यहाँ पे रेडीमेड है, तैयार मिलेगा। OH को बोलते हैं हाइड्रोक्साइड, OH को बोलते हैं हाइड्रोक्साइड, और H+ है तो हाइड्रोजन। H+ जहाँ रहेगा वो समझिए कि अम्ल है, और OH- जहाँ रहेगा वो समझिए कि क्षार है, क्योंकि अगला इसी से लिंक है, तो उसको भी हम पढ़ाएंगे। उस चैप्टर में सिर्फ इसके बारे में पढ़ना है और इसके बारे में पढ़ना है, आने वाला जो चैप्टर है अम्ल क्षार। तो OH है, OH- होता है, OH- होता है। नाइट्रेट का सूत्र NO3- होता है, जब किसी के साथ जुड़ेगा ना तो एगो आयन के साथ जुड़ेगा। कैसे होगा, कैसे जुड़ेगा, क्या रहेगा, ये प्रदर्शित होगा, ये दिखाई देगा जिसके साथ जुड़ेगा उसके साथ में। हाइड्रोजन कार्बोनेट का HCO3 एगो माइनस रहता है, इतना दिमाग में रखना है। HCO3 को बोलते हैं हाइड्रोजन कार्बोनेट या बाई कार्बोनेट, हाइड्रोजन कार्बोनेट या एगो माइनस होता है। नाइट्रेट, नाइट्राइट दूसरा हो गया, नाइट्रेट दूसरा हो गया, तो नाइट्रेट है, NO3 एगो माइनस, हाइड्रोक्साइड OH एगो माइनस, पर मैग्नेट का MnO4 एगो माइनस, समझ में आ रहा है ना। क्लोरेट का Cl2-, क्लोराइड यहाँ पे है, Cl- है, क्लोरेट है, Cl2- है। बात को समझो, यहाँ पे क्लोराइड है तो सिर्फ Cl रहेगा एगो माइनस, और क्लोरेट रहेगा तो Cl2-, और पर क्लोरेट रहेगा तो 4 गो हो जाएगा, Cl4-। पर क्लोरेट में Cl4-, क्लोरेट में Cl2-, और क्लोराइड में Cl-। ये बात समझ में आ रहा है, और दिमाग में सेट करो, सब कुछ याद हो जाएगा, सीरियस अगर सुनेगा तो याद रहेगा। ऑक्साइड का O2-, क्योंकि ऑक्सीजन के बाहरी कक्ष में 6 गो इलेक्ट्रॉन होता है, तो उसको 2 गो का आवश्यकता होता है, तो 2 गो लेता है, तो उस पर 2 गो माइनस चार्ज लगता है। सल्फाइड का होता है, सल्फाइड, सल्फाइट नहीं, नहीं है, है, सल्फाइड का H2-, अगर H2- है ना तो उसको सल्फाइड बोलेंगे, सबका यूज यहाँ पे होगा, हम बताएंगे। कार्बोनेट का CO3-, कार्बोनेट का CO3-, आप याद कीजिए, CO3-। सल्फाइट, यहाँ पे सल्फाइड था, H2-, सल्फाइट है, SO3-। बात को समझो, सल्फाइट है तो SO3-, सल्फाइड है तो H2-, और सल्फेट है तो SO4-। ये आप जब तक नहीं पहचानिएगा बेसिक चीज़, तो आप आगे नहीं बढ़ पाइएगा। जो संयोजन वियोजन जो रासायनिक समीकरण देगा आपको पहचानने के लिए बोलेगा, या अब क्रिया करने के लिए बोलेगा, तो जो पता होगा तभी कर पाइएगा। तो इसको पहचानिए, क्या पर है, सल्फेट का SO4-, सल्फाइड का SO3-, कार्बोनेट का CO3-। है 3 गो याद कर लो फटाफट, इससे बढ़िया होता है। कार्बोनेट का CO3-, सल्फेट का SO4-। और नाइट्राइड, हेलो, नाइट्राइड है तो N3-, नाइट्राइड तो N3-। कोई दिक्कत, नाइट्रेट तो NO3 एगो माइनस, यहाँ पे N3 है, अगर सिर्फ N3 है तो उसको बोलेंगे नाइट्राइड, नाइट्राइड, और NO3- है तो नाइट्रेट। इसको दिमाग में से पहचानो, इसको क्या है, नाइट्रेट है तो NO3-, नाइट्राइड है तो N3-। हो जाएगा, कन्फ्यूजन नहीं होना, ये सब चीज़ गलती होता है, आपको लगेगा सही बनाया है लेकिन पता नहीं चलेगा, जब देखिएगा तो पता चलेगा गलत है। तो नाइट्राइड, नाइट्राइड तो N3-, यहाँ पे नाइट्रेट NO3-।
यहाँ पे एगो माइनस है, यहाँ पे 3 गो माइनस है। समझ में आ रहा है ना, ये 3 गो माइनस आयन है, ऋणात्मक आयन है। फॉस्फाइड P3 माइनस, फॉस्फाइड P3 माइनस, फॉस्फेट PF4 3 गो माइनस, यहाँ पे P3 एगो माइनस है, फॉस्फेट के PO4 3 गो माइनस है। बात समझ रहे हैं ना, ऊपर आयन लिखे हुए, ध्यान से समझो। फॉस्फेट का PO4 3 माइनस और फॉस्फाइट PO3 3 गो माइनस। कितना कन्फ्यूजन है, शुरू में लगेगा, एक बार इसको देख लेगा, बार बार कॉपी में लिख लेगा अपने से ना, देख देखे तो समझ में आ जाएगा। अलग अलग सबको रख देना, कहाँ पे फॉस्फाइड को, फॉस्फेट को, फॉस्फाइट को लिख देना, अलग अलग लिखेगा तो पता चलेगा। या फिर से समझो, फॉस्फाइड है P3 एगो माइनस, फॉस्फेट है PO4 3 गो माइनस और फॉस्फाइट है तो PO3 3 गो माइनस। मान के चलिए आपको याद हो गया, आप याद कीजिएगा तो याद हो जाएगा। तो अगर याद हो गया तो अब क्रिया करने के लिए बोलेगा। अब क्रिया करने के लिए अगर लिखा रहे, कहाँ जा रहा है सर, हेलमेट ला के, अगर बोल दे कि सोडियम हाइड्रोक्साइड से अब क्रिया कर लेता है तो क्या होगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड होगा। सोडियम हाइड्रोक्साइड से अब क्रिया करता है तो क्या होगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड। किस, तो सोडियम अगर हाइड्रोक्साइड से अब क्रिया मिल जाता है, अब क्रिया हटाओ तो क्या हो जाएगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड। कैसे लिखेंगे, सबसे पहले का बात इसको हटाओ। हम ये सिखा रहे हैं कि इस जो लिखे हैं, जो भी यौगिक लिखे हैं, इसका सूत्र कैसे लिखा जाएगा, इसका सूत्र क्या होता है, इसको याद करो फटाफट, क्योंकि याद हो जाएगा तभी हम लोग आगे बढ़ पाएगा। सोडियम हाइड्रोक्साइड का सूत्र अगर आपको नहीं याद है तो आप याद कीजिए, दिमाग पर जोर डालिए कि Na सर प्लस लिखे थे, ठीक है, और हाइड्रोक्साइड के सर लिखे थे OH माइनस लिखे थे, ठीक है। इतना पता है, नहीं पता है तो यहाँ पे देख लिए, सोडियम का Na प्लस था, हाइड्रोक्साइड का किधर गया भाई, OH माइनस था। दोनों को सिर्फ हटा देना है, हो तो गया। अब आयन को हटाना है, काची को, जो आयन है उसको हटाना है। तो हटेगा कैसे, तो इसका जो है तत्व सोडियम है, इसका जो आयन है वो इसके पास जाएगा नीचे उस साइड में, उसका जो आयन है वो इसके पास आएगा नीचे उस साइड में, ठीक है। इधर नहीं रहता है, उस साइड में रहता है, दाहिने साइड में रहता है। हाँ, इसका दाहिना साइड ही हुआ, ठीक है, क्योंकि निर्जीव है। यहाँ पे देखिए, तो ये एक है वो यहाँ पे जाएगा, ये एक है यहाँ पे आएगा, और एक लिखा नहीं जाता है इसलिए इसको हटा देते हैं। तो आपको मिलेगा किस तरह से, इस तरह से NaOH, बीच में गैप नहीं रहेगा ज़्यादा, ख़त्म हो गया वो सब चीज़, नहीं रहेगा। यौगिक में वो सब चीज़ नहीं रहता, आयन में वो सब चीज़ रहता है। तो कोई पूछेगा क्या है, तो सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम उसी तरीक़े से बनाते हैं। अगर ये आपको सबसे पहले बनाना नहीं सीखना है ना, बनाना सीखना भी है, उसको याद भी करना है, तभी जाके हो पाएगा। कि सोडियम हाइड्रोक्साइड कहीं पे कुछ बन रहा था, आपके दिमाग में NaOH आ जाना चाहिए। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, तो आपके दिमाग में आना चाहिए, सर बोले थे K प्लस बोले थे, हाइड्रोक्साइड का OH माइनस बोले थे। अब आप तो जानते हैं एक गो है, तो एगो यहाँ लिख देंगे, तो काहे लिखे, हटा देते हैं KOH, बस गैप नहीं रहना चाहिए, इसके बीच में सटा रहना चाहिए, ठीक है। KOH क्या लिखे हैं, K से होता है पोटेशियम, K से होता है पोटेशियम, यहाँ पे K से क्या होता है, पोटेशियम। प्लस से कोई मतलब नहीं है, K मतलब पोटेशियम होता है, और OH मतलब हाइड्रोक्साइड। अगर ये आपको पूरा याद होना चाहिए, ठीक है, तो अभी याद करते रहो दिमाग में ना, सुनेंगे, क्योंकि हम रासायनिक आपको जो संयोजन अभिक्रिया पढ़ाएंगे तो कुछ ना कुछ किसी ना किसी यौगिक में जोड़ेंगे, तो फिर उस टाइम कन्फ्यूज होगा। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम का Ca प्लस 2 गो होता है ना, कौ गो प्लस होता है, हाइड्रोक्साइड पर OH कौ गो होता है, माइनस एगो। अब तो सर बताए थे कि आप पास में लिख दिए हैं, तो लिखना नहीं है, सिर्फ सिखा रहे हैं। Ca का 2 गो प्लस होता है ना, तो इसके पास रहेगा, इसका एगो माइनस है तो इसके पास एक लिखेंगे, तो एक नहीं लिखा जाता है ना तो छोड़ देंगे। तो CaOH2, अब लग रहा है कि H2 है, लेकिन हमको क्या दिखाना है, OH2, तो दोनों का काची में लिख देंगे, पोस्ट में लिख देंगे। समझ में आ रहा है कि हाई आएगा ना इसका 2, तो दोनों के लिए ना आएगा, बात समझ आ रहा है। चलो इधर देखो, फेरस सल्फेट। अब यहाँ पे फेरस का तो F ही होता है, अब फेरस भी होता है, फेरिक भी होता है, ऑस कब होता है, इक कब होता है। तो यहाँ पे एक बार देख लो, देखो यहाँ पे लिखे हैं आयरन, लिखे हैं आयरन, फेरस मतलब आयरन का F ही होता है, फेरस। तो जब 2 गो रहेगा तबे ऑस होगा, 2 गो रहेगा तो ऑस होगा, और 3 गो रहेगा तो इक होगा, तो फेरस होगा। तो एक मतलब कौ गो प्लस रहेगा, इस पे 2 गो प्लस रहेगा। और सल्फेट का, तो सल्फेट होता है, सल्फाइड होता है, तो बहुत कुछ होता है। एक बार सल्फेट का देख लो, इधर किधर है सल्फेट, SO4 है,
सल्फाइड बोलेगा SO3, समझ आ रहा है क्या है, सल्फेट है, तो SO4 2 माइनस, तो SO4 2 माइनस। तो भैया ऊपर वाला आयन ना हटाते हैं, हम ऊपर वाला आयन हटाते हैं, तो हई 2 गो प्लस यहाँ से हटा के हम यहाँ पे 2 लिख देंगे, ठीक है। आई 2 गो लिख के हटा के यहाँ पे 2 लिख देंगे, तो दोनों का दोनों बराबर हो जाएगा, दोनों का दोनों का चीज हो जाएगा। यहाँ पे 2 गो प्लस है 2 गो माइनस है, तो कुछ नहीं हटाएंगे, कुछ नहीं लिखेंगे, उसको दोनों को हटा देंगे। फिर समझो ध्यान से, Fe पे 2 गो प्लस था, SO4 पे 2 गो माइनस था, दोनों बराबर हो गया तो उसको नहीं लिखेंगे, उसको नहीं लिखेंगे। अगर आप यहाँ पे 2 लिखते हैं तो दोनों कट जाएगा, दोनों का हो जाएगा, सरल रूप में आ जाएगा, तो हो जाएगा आपका FeSO4, FeSO4। अब इसको कोई नाम पूछेगा तो फेरस सल्फेट है, इसको सेटा बोलते हैं, फेरस सल्फेट। इसको फेरिक सल्फेट नहीं बोलेंगे। अगर हम बोलते हैं कि फेरिक सल्फेट बना अगर हम बोलते हैं फेरिक सल्फेट बनाओ तो बन जाएगा। देखो भाई बहन, देखो ध्यान से, फेरिक सल्फेट कैसे बनेगा, तो इस पे 3 गो प्लस रहेगा, इस पे 2 गो माइनस रहेगा, तो इसका 2 यहाँ पे आ जाएगा, हाई इसका 3 गो है ना, यहाँ पे आ जाएगा, लेकिन कब चीज रहेगा, कोष्ट में। तो अब क्या चीज हो गया, फेरिक सल्फेट। कुछ समझ में आ गया ना, कैसे समझेंगे फेरिक सल्फेट है, तो देखेंगे यहाँ पे 3 है ना, एक मतलब आयरन पे 3 गो प्लस वाला है। कुछ धीरे धीरे देख लेगा, इतना सारा है, समझाते समझाते बस ध्यान रहना चाहिए। तो क्या चीज हो गया, फेरिक सल्फेट। तो हमको क्या लिखना है, फेरस सल्फेट। तो फेरस सल्फेट जब लिखेंगे तो हो जाएगा आपका FeSO4। कैसे, थोड़ा सा फास्ट करना, आप कल उस तरह से नहीं पढ़ेंगे, समझ रहे हैं ना, मिला मिला के पढ़ा जाता है, रो का राम ओ राम, उस तरह से नहीं पढ़ेंगे ना। उस तरह से पढ़ते हैं क्या, हम लोग डायरेक्ट पढ़ते हैं, राम के पिता का नाम दशरथ था, डायरेक्ट पढ़ते हैं। लेकिन सीखते कैसे, रो का राम ओ राम, क के लिए के, तो उस तरह से अभी पढ़ा रहे हैं, लेकिन अब फास्ट चला जाएगा, ठीक है। स्लो हो गया, फास्ट। कॉपर सल्फेट CuSO4। अब एक बात, Cu पे को प्लस रहता है, चलो देख लेते हैं भाई। कॉपर कहाँ पे, एगो प्लस है, कौ गो है, एगो है, अस रहेगा तो यहाँ पे सिर्फ कॉपर सल्फेट लिखेगा। तो मान के चलो इस पे एगो प्लस है, SO4 पे को माइनस है, 2 गो, तो ये 2 गो माइनस वाला यहाँ पे रह जाएगा, एगो प्लस वाला यहाँ पे रह जाएगा। तो एगो कौन लिखे, एगो नहीं लिखा जाता भाई, नहीं तो Cu2SO4 इसको क्या बोलेंगे, कॉपर सल्फेट, लेकिन कोष्ट में अस लिखना पड़ेगा। क्या लिखना पड़ेगा, या क्यूप्रस सल्फेट या कॉपर अस सल्फेट। समझ में आ रहा है, चलो देखो ध्यान से। जिंक सल्फेट, जिंक का कितना होता है भाई, जिंक का कितना होता है, देखो तो जिंक का कितना होता है, यहाँ पे लिखा है 2 गो प्लस है, कौन है Zn, 2 गो प्लस लिखना नहीं है, मन में रखना है। मन में सल्फेट का SO4 होता है, ओ सॉरी SO4 होता है, तो SO4 होता है तो उस पर कौन माइनस होता है, दोनों बराबर हो गया, तो लिखेंगे कहीं पे नहीं। दिमाग का तनी फास्ट करो। इधर क्या चीज दिख रहा है, इधर देखो ना, जो आएगा उसको बताएंगे। मैग्नीशियम, तो मैग्नीशियम का कौन प्लस होता है, 2 गो, कौन प्लस, देखो इधर मैग्नीशियम में 2 गो प्लस है, तो लिखेंगे नहीं, मन में रखेंगे। और सल्फेट का होता है SO4 कौन माइनस, तो बराबर हो गया तो नहीं लिखेंगे। अच्छा, पोटेशियम सल्फेट यहाँ पे फंसेगा, पोटेशियम का एगो प्लस होता है, मन में रखेंगे। सल्फेट का SO4 2 गो माइनस, तो 2 गो माइनस तो यहाँ पे लिखना पड़ेगा ना, क्योंकि एगो 2 गो अलग अलग हो गया, एक लिखेंगे यहाँ पे, नहीं लिखेंगे, एक नहीं लिखा जाता है। बात समझ में, कोष्ट इधर रहता है ना तब रहता है, यहाँ सिर्फ के लिए है, यहाँ 2-3 गो रहता है ना तब कोष्ट हो जाता है। सोडियम सल्फेट, सोडियम का होता है Na प्लस एगो रहता है, मन में रखेंगे। सल्फेट का SO4 2 गो माइनस रहता है, तो ये 2 गो माइनस हुआ ना, यहाँ पे लिखना पड़ेगा, और इसका एगो यहाँ पे लिखना पड़ेगा, तो काहे लिखेंगे, एक नहीं लिखा जाता है। समझ में आ रहा है। सोडियम क्लोराइड, तो सोडियम का होता है Na प्लस एगो, और क्लोरीन का एगो माइनस होता है, तो बराबर हो गया। कुछ समझ में आ रहा है, क्लोराइड है, हाँ क्लोराइड है, सही तो है, क्लोराइड है। चलो भाई क्लोराइड को दिखा देते हैं इधर, चल ब्लू से भी लिख देते हैं, कोई दिक्कत नहीं। क्लोराइड कहाँ है भैया, तो एगो माइनस है, तो सोडियम का Na एगो प्लस इधर होगा, देखो सबसे पहले किधर गया, इधर Na प्लस, और क्लोराइड का Cl माइनस, दोनों बराबर हो गया, एगो माइनस होगा एगो प्लस होगा। कुछ कह रहा है तो समझ में आ रहा है, नहीं समझ में आ रहा तो इसको ध्यान से समझाते हैं। ध्यान से देखो, मैग्नीशियम का होता है तो Mg2 प्लस होता है, और क्लोराइड का होता है Cl माइनस,
तो ई दू गो यहाँ पे जाएगा आ हई एगो यहाँ पे आएगा, तो एक तो लिखा ही नहीं जाता है, तो मिला जुला के हमारे का चीज बना MgCl2। इस कोष्ट पे नहीं लिखेंगे इसलिए क्योंकि हई दू गो तत्व थोड़े है एक जगह, एक एक गो तत्व है। Cl मतलब क्लोरीन होता है, समझ रहा है ना। जब एक एक गो तत्व है हई Cl अलग अलग नहीं होता है, तो ये क्या हो जाएगा हमारा MgCl2। जैसे फिर से बता रहे हैं, इसको ध्यान से समझो, अब मिला के मत पढ़ो। मैग्नीशियम का Mg लिख दिए, दिमाग में हमारे चल रहा है कि दू गो है, अगर दू गो मिल गया तो बराबर, नहीं तो जाएगा ये। और क्लोरीन का एगो होता है, तो एक तो लिखेंगे नहीं, इसका दू गो यहाँ पे लिख देते हैं। समझ में आ रहा है? तनी दिमाग को फास्ट करो। एल्युमिनियम, एल्युमिनियम का 3 होता है, एक बार देख लो पहले। एल्युमिनियम का 3 होता है, इधर कहीं लिखे एल्युमिनियम का 3 गो प्लस होता है, ठीक है। तो जिसके साथ जाएगा ना 3 गो उधर रखेगा, और उधर 3 गो मिल गया तो बराबर, और नहीं तो रहेगा। इधर देखो, उधर एगो है तो नहीं लिखेंगे, दू गो है तो लिखेंगे। एल्युमिनियम का Al 3 गो प्लस मन में है हमारे। और क्लोराइड का Cl एगो माइनस होता है, तो एगो यहाँ पे रहेगा, आ इस पर कितना रहेगा 3 गो। अब कोई पूछेगा ये क्या लिखे जाता है, एल्युमिनियम क्लोराइड। 3 देख के ट्राई क्लोराइड नहीं बोलना है, वो हम इधर बताएंगे। ट्राई टेंटा पेंटा का चीज उधर होता है। कॉपर हाइड्रोक्साइड, तो कॉपर को हमेशा भी एक मान के चलना है। काची मान के चलना है? तो Cu एगो होता है। OH का हाइड्रोक्साइड का क्या होता है? देखो सब कोई, हाइड्रोक्साइड का क्या होता है? OH। तो OH माइनस होता है, तो बराबर कर दिए भाई। का चीज Cu OH माइनस को, तो माइनस देखो Cu प्लस OH माइनस, ये एक और को है तो बराबर हो गया। बात समझ में आ रहा है? फेरस 2 Fe2, अब फेरिक रहेगा तो Fe3। तो फेरस में हमारे दिमाग में Fe लिख देंगे, लेकिन 2 गो रहेगा। और हाइड्रोक्साइड में OH रहता है तो एगो रहता है। तो फेरस के 2 बाद उ केने लिखिए हम, है ना लिखे हम। अब कोष्ट बना कर लिखे हम, का है कि O H अलग अलग तत्व। समझ रहा है भाई? तो इसको क्या बोलेंगे? फेरस हाइड्रोक्साइड। फेरस, अब मान के चलो मेरे दिमाग में आ गया खुरपात आइडिया। अब FeOH3 फेरिक हाइड्रोक्साइड, वो फेरिक हो गया, ये फेरस हो गया। अगर थोड़ा सा भी समझ में आएगा तो ठीक है, नहीं तो इस वीडियो को जाकर घर पे देख लेना एक बार, और उतारने का मौका नहीं मिलेगा क्योंकि तुरंत मिटा के हमको पढ़ाना है। आज ही डाला जाएगा, आज जाएंगे चौक पे कहीं लाइब्रेरी में तो डाल देंगे इधर। एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड। अब थोड़ा सा पूछ रहे बच्चा सबसे फटाफट, किसी को बुरा लगे अच्छा लगे, हम अपने स्टूडेंट के इसी का सबको पढ़ाएंगे, ज़्यादा ध्यान इसी सब होगा, इस सब से पूछेंगे। चलो भाई, एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड। एल्युमिनियम का क्या होता है? Al3+ होता है, मन में रखना। हाइड्रोक्साइड का क्या होता है? OH। कौन को माइनस होता है? एगो। तो यहाँ पे एक लिखने से कोई फायदा नहीं, तो हम 3 कहाँ पे लिखेंगे? इसको अगर बोलना हो तो क्या लिखेंगे? एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड। भाई 3 देकर ट्राई बोलना ही नहीं है। ये 3 किसका है? इसका आयन है। तो आयन एगो रहे, 2 गो रहे, नाम में कोई अदला बदलाव नहीं होता है। समझ में आ रहा है ना? लास्ट में रहेगा तो आइड जुटेगा, शुरू में पूरा का पूरा नाम रहता है। जैसे मैग्नीशियम शुरू में है तो मैग्नीशियम बोलेंगे, हाई नाइट्रेट है, लास्ट में बदलाव होता है। अब नाइट्रेट का सबसे पहले मैग्नीशियम का Mg 2 गो प्लस होता है, और नाइट्रेट का आपको पता होना चाहिए। तो नाइट्रेट का देखो, नाइट्रेट का इधर देख लो, चलो इधर किधर लिखे है? कहा रे कहने लगता नाइट्रेट है नहीं के NO3 एगो माइनस, NO3 एगो माइनस। और यहाँ पे नाइट्राइड है तो N3 है, दोनों में अंतर है, ध्यान समझो। ये नाइट्रेट, तो हमारा क्या पूछ रहा है? मैग्नीशियम नाइट्रेट। तो मैग्नीशियम पे 2 गो प्लस होता है, और नाइट्रेट पर एगो माइनस होता है। NO3 3 गो माइनस नहीं है, ये 3 नीचे है। सुनो, NO3 हो गया, इस पे एगो माइनस होता है तो एक यहाँ पे, इस पे 2 गो होता है तो 2 यहाँ पे। तो मैग्नीशियम नाइट्रेट, इसको बोलना होगा तो मैग्नीशियम नाइट्रेट। NO3 देख लेना, NO3 क्या है? नाइट्रेट है। दू किसका है? तो Mg का आयन है। कोई पूछेगा ना दू किसका है? आयरन पे 2 गो आयन होता है ना, तब फेरस हो गया। OH मतलब हाइड्रोक्साइड। यहाँ भी एगो छुपा हुआ है तो एक नहीं दिखाई देता है। लास्ट है आप प्रश्न में, कैल्शियम सल्फेट। कैल्शियम का सूत्र होता है Ca। क्या होता है? Ca। और Ca होता है, Ca पे 2 गो प्लस होता है, इधर देखो 2 गो प्लस होगा। और सल्फेट पे होता है SO4, 2 गो माइनस होता है। तो SO4 2 गो माइनस बराबर हो गया कैल्शियम सल्फेट। तो यौगिक आप बना दिए। अब अगर दे दे यौगिक, अब बोले उसका नाम लिखो, मतलब और उस सूत्र में दे दे, अब बोले नाम लिखो, तो कोई दिक्कत नहीं, तो और आसान है। चलो भाई, NH4 सब सुनो, अमोनिया नहीं, गलत बोल दिया। NH4 कहीं पर दिख रहा है? हाँ, अमोनियम। क्या होगा? तो इसको बोलेंगे अमोनियम।
और CO3 भाई दू से कोई मतलब नहीं है, ये दू CO3 का आयन है। CO3 को बोलते हैं, ये देखो इधर CO3 कार्बोनेट, ये सब पता रहना चाहिए आपको तबे बनेगा। तो इसको बोलना होगा ना तो अमोनियम कार्बोनेट, कोई दिक्कत नहीं, कार्बोनेट है तो मैंने गलती हो जाएगा, दिक्कत हो जाएगा। अब दूसरा बोलते हैं, कोई लड़का बोलेगा, तू बता दीपक, चुपो, Ba से क्या होता है, बेरियम, SO4 से सल्फेट। इधर देख लो सबके सब दिया हुआ है, स्क्रीनशॉट ले लेना। Ca3PO4 ओ माई गॉड, ये क्या है, तो कोई दिक्कत नहीं है। Ca3 से तो कैल्शियम होता है, यहाँ पे 3 रहे दूर है, कोई दिक्कत नहीं, पहले का नाम पूरा होता है कैल्शियम। अब PO4 है तो बहुत इस तरह से फास्फाइड है, तो PO4 देखो यहाँ पे तुम लोग दिखा देते हैं, PO4 अपना यहाँ पे है फॉस्फेट, तो PO4 का बोलेंगे फॉस्फेट, तो कैल्शियम के बाद में हो जाएगा फॉस्फेट। अगर इतना आ जाएगा ना, अब यहाँ पे आता है। अब हमको बताओ, सुनो, पीरियडिक टेबल पढ़ाएंगे, सोमवार से पढ़ाएंगे पीरियडिक टेबल। उसमें इधर वाला मतलब बाएं साइड वाला धातु है और दाएं साइड वाला अधातु है। बाएं साइड वाला देता है, दाएं साइड वाला लेता है, ठीक है। लेकिन जब दो गो अधातु मिल जाए तो उसको कैसे बोलेंगे। जैसे एक बात होता है, कार्बन धातु है कि अधातु है, जो पहले रहता है धातु होता है, जैसे कि दिखा दे रहे हैं यहाँ पे बना है ना, फेरस सल्फेट, फेरस पहले है तो ये धातु है, कॉपर धातु है, जिंक धातु है, मैग्नीशियम धातु है, हई का चीज है, पोटेशियम धातु है, सोडियम धातु है, ये सब के सब धातु है, ठीक है। लेकिन ये कंडीशन हर जगह नहीं ना होता है, कहीं कहीं पे अपवाद भी होता है। देखो यहाँ पे कार्बन और ऑक्सीजन, कार्बन का चीज है अधातु है, ऑक्सीजन क्या है अधातु है, ये दोनों के दोनों अधातु है। तो जब दो गो अधातु मिल जाएगा ना तो उसका नामकरण थोड़ा सा अलग होगा। दोनों के बीच में या फिर मोनो लगाइए, नहीं तो डाई लगाइए, नहीं तो ट्राई लगाइए, नहीं तो टेट्रा लगाइए, नहीं तो पेंटा लगाइए। कैसे होता है ध्यान से देखो, कार्बन एगो है तो उस जो पहले रहेगा ना उसका पूरा का पूरा नाम लिखेंगे हम लोग, तो लिख देते हैं कार्बन, क्या लिखेंगे एगो है तो कार्बन। ऑक्सीजन एगो है, जो कि ऑक्सीजन है तो ऑक्साइड तो होबे करेगा, लेकिन एगो है तो मोनो ऑक्साइड लिखेंगे। एगो काजी बोलते हैं मोनो ऑक्साइड। अब यहाँ पे देखिए, जब दो गो हो तो डाई, 3 गो हो तो ट्राई, बोलने का सीख लिया भाई। अब कार्बन का तो सब कोई जानता है, क्या चीज होता है कार्बन। आई 2 गो है तो डाई ऑक्साइड, डाई ऑक्साइड। हम अगर अलग लिखते हैं SO4, दोनों के दोनों, सॉरी SO2, उस सल्फेट लिख दिए SO2, तो S भी है सल्फर है, ये भी अधातु है, ऑक्सीजन भी अधातु है। लेकिन बोलना तो एकदम आसान हो गया, सर सिखा दिए, सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर डाई ट्राई इधर नहीं ना आया, जब 2 गो था तो भी नहीं आया था, कहाँ आया था, इधर आया था, नहीं आया था। ये डाई ट्राई किस में आता है, सिर्फ अधातु रहता है उसी में आता है, तो ध्यान समझो। अब यहाँ पे पी से फास्फोरस होता है, फास्फोरस। आई ट्राई क्लोराइड, क्लोराइड, क्लोरेट मत बोलना, क्लोराइड, ठीक है। अब CCl4, कोई दिक्कत नहीं, C से क्या होता है कार्बन, और टेट्रा, मोनो डाई ट्राई टेट्रा पेंटा हेक्सा, तो हाँ भाई होता भी है तब कोई बात नहीं, कार्बन। अब इसका क्या हो जाएगा टेट्रा, टेट्रा क्लोराइड, क्लोराइड। तू लोग समझ में आ रहा है रे, तू लोग कुछ नहीं बोला, सांस भी नहीं ले रहा है, इसे मुंह बंद करे। इधर देखो, अब तू बता PCl5, P से क्या होता है, हाँ फास्फोरस। फिर कमेंट आएगा कि सर आप बच्चा सबसे बात करते हैं, क्या करें, आप सामने रहिएगा तो आपसे करेंगे, आप दूर हैं। कची रे पेंटा, Cl है तो क्लोराइड, क्लोराइड। अब आइए, ये तो हम पढ़ लिए, ये बता दिए। अब इसके जैसा ही है, फटाफट फटाफट बता दो। NO नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड, केकरा केकरा दिमाग में आ रही, तू बताओ। यहाँ पे N2O है, NO2 है, देखो यहाँ पे 2 N के पास है और यहाँ पे 2 O के पास है। जिसके पास रहेगा ना उसके पहले डाई लगेगा, जिसके पास रहेगा उसके पहले डाई। तो सुनो है इसको ना, अच्छा का तू बताओ क्या है N2O, कोई नहीं बोलेगा, थोड़ा सा समझाते हैं, सब कुछ सुनेगा।
गलती बोलेगा तो काची हो जाएगा। अरे जल्दी बोलना। N2O है, जिसके पास रहेगा उसको डाई बोलेंगे। तो पहले बोलेंगे डाई नाइट्रोजन, डाई नाइट्रोजन। हाई ऑक्सीजन के ऑक्साइड बोल देते हैं। लास्ट में जो ना आइड जोड़ता है भैया, इसका इसका क्या हो जाएगा, इसका डाई नाइट्रोजन। ना 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 ना, खाली नाइट्रोजन अकेले है, नाइट्रोजन हाई डाई ऑक्साइड हो जाएगा। गलत कि सही? और जब ये सब जानिए गया तो इसको बताओ, डाई नाइट्रोजन ट्राई ऑक्साइड, डाई नाइट्रोजन ट्राई ऑक्साइड, डाई नाइट्रोजन ट्राई ऑक्साइड, ट्राई। अच्छा N2O4, तो डाई नाइट्रोजन और टेट्रा ऑक्साइड, डाई नाइट्रोजन, डाई नाइट्रोजन, नाइट्रोजन टेट्रा ऑक्साइड। अच्छा डाई नाइट्रोजन पेंटा ऑक्साइड, 5 गए तो पेंटा, डाई नाइट्रोजन पेंटा ऑक्साइड, पेन ड्राइव। ठीक है, अब सारे के सारा लिख दिए। कितना मिनट हो गया भाई वीडियो? रुक अभी देखिए, आप देखे तो बहुत अच्छा, नहीं भी देखेंगे तो कोई बात नहीं है, पक्का देखे होंगे तभी सुन रहे होंगे। रखना।